हेलो दोस्तों, राधे राधे। जय महाकाल। कैसे हैं आप सब दोस्तों? महाकाल की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। मेरी यूट्यूब फैमिली हमेशा खुश मस्त स्वस्थ रहे। और आज हम आए हुए हैं सुहागनों की पूजा में। तो हमारा ब्लॉग आज सुहागनों की पूजा से चालू होगा। तो ये देखिए, हम आ चुके हैं पूजा में। यहाँ पूजा की सारी तैयारी हो चुकी है। तो यहाँ 7 सुहागन पूजा हो रही है आज। और हमारी एक देवरानी लगती हैं, वो करवा रही हैं, हमारी ही सोसाइटी में रहती हैं। तो हम वहाँ पे सिर्फ 7 मतलब सुहागनें बुलाई गई हैं। हम 7 सुहागनों की ही पूजा होगी। तो आज माता रानी जी की पूजा है। तो ये देखिए, बढ़िया हम सब पूजा कर रहे हैं। बहुत प्यारे प्यारे जासवन के लाल लाल फूल मिल गए हैं हम सबको। तो हम सब मिलके चढ़ा रहे हैं और बहुत ही अच्छे से पूजा हुई थी। और उसने बहुत ही अच्छा खाना भी बनाया हुआ था, बिना प्याज लहसुन का खाना था। काफ़ी टेस्टी खाना था। एक चीज़ तो है कि प्रसाद के रूप में जो भी भोजन बनता है, उसका टेस्ट मतलब हर खाने से अलग होता है। एकदम हटके और बहुत ही टेस्टी खाना होता है। तो बस मुझे क्या है, आज बहुत जल्दी भी आना था। तो वही यहाँ पूजा बहुत जल्दी चालू हो गई है। तो जल्दी जल्दी सबको ओली में दे रही हैं प्रसाद। ऐसे करते करते मतलब बहुत दिन बीत गए। अब जब लगा कि वहां से अपन को अब भैया पैसे ऐसे लाना, सास ने कहा, तो वो बड़ी टेंशन में कि हमने तो कर गई। तो घर में जैसे ही उनने मतलब खोल नहीं मान में तैयार नहीं है, तुम अपने रूप में आके उनके माता मांगे भराए चली जइयो सुहागन माता हमरे महले होके जइयो सुहागन माता हमरे महले में बिंदी रखी है, हमरे महले में बिंदी रखी है। सुहागन माता टिकली लगाए चली जइयो सुहागन माता टिकली लगाए चली जइयो सुहागन माता हमरे महले में चूड़ी रखी है, हमरे महले में चूड़ी रखी है। सुहागन माता बाहें भराए चली जइयो सुहागन माता बाहें भराए चली जइयो सुहागन माता हमरे महले होके जइयो सुहागन माता हमरे महले में पायल रखी है, हमरे महले में पायल रखी है। सुहागन माता बिछिया पहने होके जइयो सुहागन माता बिछिया पहने होके सिंदूर रखो है हमरे महले में सुहागन माता एड़ी भर। और पूजा लगभग 1:30 बजे हो चुकी है और आधा घंटे में हमारा खाना पीना हो गया था। और मैं फिर जल्दी से घर आ गई थी, क्योंकि आज हमारे आदित्य को बहुत तेज़ फीवर है। पूरी रात उसको बहुत तेज़ फीवर रहा, क्योंकि जैसे ही मौसम चेंज होता है और उसे दिक्कत हो जाती है। और यहाँ पे मैं कल बहुत सारा खाना बनना है, तो उसी की मैं तैयारी कर रही हूँ। और फिर मैं जल्दी से पूजा से आई थी और आदित्य का पहले ही हमने डॉक्टर के यहाँ नंबर लगा दिया था। 3 बजे उसको लेके भी जाना था डॉक्टर के यहाँ। तो मैं तैयार ही हो रही थी, उतने में फिर उसके पापा आ गए ऑफिस से आदित्य के, तो फिर वो ले गए। फिर उन्होंने ही दिखा दिया, क्योंकि कल मुझे बहुत सारा खाना पीना करना है। तो अभी से मैं आज से ही काम में लगी हूँ। कल मुझे कम से कम 60-70 लोगों का खाना बनाना है, और बिना किसी के हेल्प के अकेले ही बनाना है। तो बस यहाँ पे आप देखिए, बहुत बड़ी बड़ी गोभी लेके आए हैं मनी के पापा। ये 2 गोभी कम से कम, गोभी के फूल, ये एक एक गोभी का फूल कम से कम 2.5-3 किलो का था। तो ऐसे करके 4-5 किलो गोभी हो गई थी, और 5 किलो मटर के दाने निकल गए थे। तो ऐसे करके बहुत सारी सब्जियां हमने एक साथ, अभी मैं रात में ही सारी सब्जियां साफ़ करके और तैयार करके रख ले रही हूँ। लहसुन वगैरह मैंने छील के रख लिया है, और थोड़ा बहुत और अभी छीलना है, तो वो भी मैं कर लूँगी। अभी मैंने 250-300 ग्राम मतलब लहसुन मैंने छील के रख लिया है। और यहाँ मैं गोभी के छोटे छोटे टुकड़े कर ले रही हूँ, क्योंकि कीड़े वगैरह देखने पड़ते हैं, और गर्म पानी में डाल के उसे थोड़ी देर भिगा के भी रखना पड़ता है।
और ये शाम का वीडियो है जब मैं गोभी साफ़ कर रही हूँ। अभी आदित्य आ गए थी डॉक्टर के यहाँ से और उसको दवाई दी है तो उसके फीवर में काफ़ी आराम लग गया है, तो वो लेटा है। वैसे उसने 2 दिन से भी कुछ भी नहीं खाया है और कल पूरी रात नहीं सोया वो, और मैं भी उसकी वजह से बिल्कुल नहीं सो पाई थी। लेकिन सुबह सुहागनों में जाना था तो इसीलिए बहुत जल्दी जल्दी से सुबह उठना, तैयार होना बहुत, और उसको मैं अंदर छोड़ के गई थी, गेट में बाहर से ताला लगा गई थी। मजबूरी में जाना पड़ा क्योंकि बोलते हैं सुहागनों की पूजा में अगर बुलाते हैं कोई तो आप फिर मना नहीं कर सकते हैं। तो मैंने हाँ बोल दिया था रात में, तभी आदित्य को फीवर नहीं था, लेकिन रात में एकदम से बहुत तेज़ बुखार आ गया उसको। और ये फिर सुबह का है, सुबह सुबह भगवान जी की पूजा हो चुकी और आज मुझे भगवान के आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है क्योंकि मुझे करीब 60-70 लोगों का खाना बनाना है। और मैंने रात में 8 किलो मटर छील के रखे, 5 किलो गोभी साफ़ की, ये देखिए आप, 4 किलो आलू हैं। 5 किलो लाए थे लेकिन मैंने फिर 4 किलो ही उबलाए, और 3 किलो टमाटर, और ये सारी सब्जियां मैंने निकाल के रखी हैं, 2 किलो प्याज। तो ये सब का मतलब मुझे सब्जी बनानी है, इतना सामान्य सब्जी के लिए निकाला है मैंने। और मुझे बनाना है गोभी मटर आलू की सब्जी और पुलाव बनाना है और पूड़ी सेकूँगी। तो मैं ये चीज़ें पहले बना के रख ले रही हूँ। और अभी मैंने पहले जो वो लोग आए हुए हैं बाहर काम के लिए, मैंने उन्हें अभी नाश्ता दे दिया है, मिठाई नमकीन, और मैं चाय भी दे चुकी हूँ उन्हें बना के। तो उन सबका हो गया है। उसके बाद में अब मैं आराम से खाना बना रही हूँ। तो वही ये देखिए, आलू, कुछ आलू पीले हैं कुछ सफ़ेद हैं, समझ में नहीं आ रहा है नए पुराने कैसे आलू हैं। लेकिन वैसे स्मेल वगैरह तो नहीं आ रही है, छिलके नए दिख रहे हैं, लेकिन कुछ पीले हैं कुछ सफ़ेद हैं, तो पता नहीं क्यों है। तो बस यहाँ पे सारे आलू मैंने छील के तैयार कर लिए हैं। और यहाँ पे मैं सब्ज़ी बघार भी चुकी हूँ। वो क्या है, कोई वीडियो बनाने नहीं था और बहुत बड़ा गंजा था और बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ रहा था, तो इसलिए मैं कर नहीं पाई, सारी शूटिंग नहीं कर पाई दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ी बघार के और मैंने पूरा मसाला वगैरह कर दिया। और ये अब मैं पुलाव बनाने लगी दूसरे गंजे में। सब्ज़ी तैयार हो गई है तो मैंने तेल रखा, उसमें सबसे पहले गरम मसाला डाला। और गरम मसाला मैं इसमें पनीर नहीं डाल रही हूँ, सिर्फ मटर पुलाव बना रही हूँ, घी डाल दूँगी उसकी जगह, तो वही टेस्ट आ जाता है। तो यहाँ पे मैंने आधा किलो प्याज काट के डाली और 250 ग्राम लहसुन डाला है इसमें, और 100 ग्राम अदरक डाला हुआ है। मसाले में तो भुनने के लिए ये डाल दिया है। और करीबन 50 ग्राम मैंने खड़े गरम मसाले डाले हुए हैं। और ये जो रखा है ये मैंने धनिया मिर्ची और आधा किलो करीब ये हरा मसाला पीसा था मैंने, धनिया मिर्ची लहसुन अदरक का। और मैंने बहुत सारे चावल भी धोए हैं, 10 किलो चावल धोए हैं वैसे तो, क्योंकि पुलाव दूसरे दिन तक बच गया था। मैंने बहुत सारा बच भी गया था पुलाव खाने पीने के उन लोग के बाद में, तो मैंने उनको फिर पन्नी में भर भर के सबको दे दिया था पैकेट बना के। तो इस टाइप से मेरा मतलब खाना कमा तो नहीं था। और यहाँ पे मैं 4 किलो आटे की पूड़ी बनाऊंगी, क्योंकि मैं 5 किलो आटे का जो पैकेट था उसमें से 1 किलो आटा ही बचा था। तो यहाँ पे मैं आटा लगा रही हूँ। तो हमारे आदित्य भैया आ गए हैं, तो उन्हीं से मैं बोल रही हूँ, आदित्य आप बार बार बाहर मत जाइए, अभी उसको क्या है, बुखार ही है, अभी दवाई लेता है वो, लेकिन थोड़ी देर दवाई का असर रहता है तो खेलता रहता है, लेकिन उसके बाद में वो जैसे ही बाहर ज़्यादा करता है धूप वूप में तो दिक्कत हो जाती है। लेकिन वो नहीं मानता, आज वो बहुत खुश है और इसीलिए वो बार बार बाहर जा रहा है, क्योंकि आज फाइनली जो काम हमने सोचा था भगवान ने हमारी सुन ली और हमारा वो काम पूरा कर दिया। ईश्वर की और हमारे माता पिता का ऐसा ही आशीर्वाद हमारे सिर पे रहेगा, तो मुझे पूरा भरोसा है कि हम कभी परेशान नहीं रहेंगे। एक चीज़ है, दुनिया में किसी का हमारे ऊपर हाथ हो ना हो, हमारे माँ बाप जब तक इस दुनिया में होते हैं हमें कोई परेशानी आ ही नहीं सकती, मेरा ये मानना है। और वैसे आप लोगों का क्या मानना है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारा काम बहुत अच्छे से हो गया था। उसके बाद ये दूसरे दिन का वीडियो है, शाम का हम लोग आए हुए हैं एक प्रोग्राम में, शहीद स्मारक पे। आज म्यूजिक का एक प्रोग्राम है, तो वही मनी के पापा के सब पहचान वाले ग्रुप के हैं। हाँ, आज वो नहीं गा रहे हैं क्योंकि उनके गले गले में कुछ दिक्कत चल रही है, और अभी कल बहुत काम पड़ गया तो थक भी गए थे, तो इसलिए उन्होंने गाना नहीं गाया है, क्योंकि टाइम ही नहीं था। अभी वो जिस काम में लगे हुए थे काफ़ी व्यस्त थे,
तो यहाँ आदित्य आ गए हैं, उनके पापा, हम लोग बैठे हुए हैं, प्रोग्राम एंजॉय कर रहे हैं। तो अब गाने तो आप लोग को नहीं सुना सकते हैं क्योंकि कॉपीराइट लग जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है और हम लोग ने सारा प्रोग्राम सुनने के बाद वहीं खाने की भी व्यवस्था वगैरह थी बाहर ही, और तो हमने अच्छे से खाना खाया और उसके बाद में हम लोग फिर शाम को आ गए थे घर और फिर जल्दी से सो भी गए थे, काफ़ी काम पड़ गया था दोस्तों। और यह वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, और जो भी इस चैनल पर नए हों तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाया करें। और मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग इस मेरे चैनल को सपोर्ट करें, और आप सबके साथ के बिना कुछ नहीं हो सकता। जय माँ।